नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से नूर फैला, फ़ज़ाए शब पर निखार आया। चमन में कलियों के रुख पे हुस्न जमाल आया, कमाल आया। लज़्ज़ते गुनाह से मुझे ना आशना कर दे, मुझे बस इश्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़ना कर दे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे जी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि किचन में ना अगर खड़े हो जाएं तो किचन से बाहर निकलने का आपको टाइम नहीं मिले। मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती होती है बस एक बेड हम लोग किचन में नहीं बिछा सकते, बाकी तो हमें किचन से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। ये काम कर लो, वो काम कर लो, बस किचन के काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो खैर आज जितने काम होने थे वो मैंने कर लिए। आज मैंने भी सोच लिया कि आज मैंने मज़ीद कोई काम नहीं करना, शाम तक इंशाल्लाह कुछ नहीं करना। हाँ, बच्चों की स्टडी है वो उनको करवाऊंगी। बाकी बच्चे स्कूल से वापस आए, उनको खिला पिला के मैं फ्री होगी। वो आपको लंच बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, सारे लंच बॉक्सेस दोनों के मैंने वॉश कर दिए, वाटर बॉटल मैंने वॉश कर दी। यहाँ तक मैंने ये जो काम था ना वो फिनिश कर दिया कि मुझे किचन में शाम तक ना आना पड़े, क्योंकि आज मैंने कुकिंग करनी है थोड़ी सी करनी है, बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी। मैंने खाना नहीं बनाना, तो मैंने कुछ मीठे में बनाना है। तो बाकी के जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गए हैं डन। जितने होने थे बाकी काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, काम तो मरते दम तक काम ख़त्म नहीं होते। तो खैर यहाँ पे बाकी के जो काम है वो मैंने कर लिए। किचन को भी नीट एंड क्लीन कर लिया, क्योंकि घर क्लीन हो, किचन क्लीन हो, वॉशरूम क्लीन हो, पूरा घर ही इवन के क्लीन हो तो अच्छा लगता है, बंदा रिलैक्स होकर काम कर लेते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो काम है, छोटे मोटे काम है जो आज नहीं कर सकते कल कर लेंगे, वो इंशाल्लाह मैं करूँगी कल पे ही, वो मैंने कल ही करूँगी। और यहाँ पे जी बेडरूम भी क्लीन है, उसको भी मैंने सेट कर दिया है। और ये है जी बच्चों का रूम। बच्चों के रूम की हालत जो है वो एज इट इज़ शाम तक जो है ना यही रहेगी, तो इसलिए शाम के बाद ही मैंने इसको करना है क्लीन। जब तक ये मैमूना बेगम है ना ये, तो इसने ऐसे ही करना है। ये देखें, मैं अगर 10 दफ़ा इनको रख के जाऊंगी तो फिर देखूंगी, ये देखें किचन यहाँ पे है, टॉयज़ यहाँ पे है, कलरिंग वो है, सब कुछ एट अ टाइम हो रहा है। और ये देखें ये शर्ट्स खुद पहन के खुद निकालती पहनती, और जो दिल करता है ये देखें अपने टेडी को भी पहना देती। बस इसका यही काम है। ये देखें इसका बस ये काम है, अपने साथ साथ अपनी भी शर्ट निकालनी डेली, चेंज करनी, साथ में इसको भी शर्ट पहनानी है जी। मुझे तो दिन में 3-4 शर्ट्स जो होती हैं वो इसी तरह ही होती हैं, फिर बंदा वॉश करने के बगैर रख भी नहीं पाता। तो चलें बाकी के जो काम है वो करते हैं। बाकी इतना सही काम है। कपड़े मैंने वॉश किए हैं, वो मैंने अभी फ़ोल्ड नहीं किए, वो मैंने सोचा है मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि अभी मैं पहले पढ़ती हूँ नमाज़। ज़ोर का टाइम हो चुका है, बच्चे आ चुके हैं, मुझे बच्चों का ही वेट होता है, बच्चे आएँ तो उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँ। नहीं, आपने पनिशमेंट फिर क्या बताइए कि बच्चों को पनिशमेंट क्या दें? टीचर पूछती नहीं है, पहले भी बस पूछती थी लेकिन देती थोड़ी नहीं थी। अब वो बोल रही है जो जो नहीं करती, अगर फर्स्ट टाइम हो तो कुछ नहीं, जो अब वो कहती है जो जो नहीं करते आएगा अब उसे पक्का बाहर क्लास ही खड़े कर दूंगी। किया भी है किसी को खड़ा? नहीं अभी तक तो नहीं किया। नहीं आपने कर, आपने होमवर्क किया हुआ था? आपने होमवर्क कंप्लीट किया हुआ था ना? नहीं आपको पता है मैं करती हूँ। मम्मा इसने वो पिक्चरें लगाई थी जो किचन वगैरह के लगानी थी, सिर्फ ये नहीं इसकी किताबें चेक हो रही थी, मैं सामने खड़ी थी, सारों ने पिक्चर भी लगाई थी, सारों ने। बस मैंने बाकी की बेटी के लिए मुझे बोल दिया कि आपको ना ब्लॉग करना है, पर पेरेंट्स मीटिंग है, थोड़ा तैयार हो। मैं पेरेंट्स मीटिंग में क्यों तैयार होके जाऊँ? क्यों मतलब क्या? टीचर देखती टीचर्स देखती हैं तो मैं जैसी हूँ वैसी ही जाऊँगी। कर सकती, मैं बंदों की क्लास में ज्वाइन कर सकती। मनाए टीचर मुझे क्या देखेंगी? मैं तो जैसी हूँ वैसी ही जाऊँगी। अबाया पहनना क्यों? नहीं पहनना, अबाया ज़रूरी है? नहीं बिल्कुल नहीं। ये टिश्यू यहाँ पे फेंकते हैं ऐसे? मम्मा मैं भी बाबा कहते हैं ना भी दें टीचर, आप लोग कंप्यूटर के साथ इसी आंसर पे बैठ के कर कीबोर्ड की। और ये देखें इस रूम में आपको कपड़ों का ढेर दिख रहा होगा। ये देखें यहाँ पे कपड़े सारे जमा हैं। ठहरो बेटा, यहाँ पे ये देखें ये कपड़ों का सारा ढेर जमा है। इसको मैंने आज फोल्ड नहीं करना, इनको मैं साइड भी करके ना एक बेडशीट के अंदर लपेट के रख दूँगी, और इनको मैंने इंशाल्लाह कल ही फोल्ड करना है।
तो ये जी इनको कंप्यूटर वर्क मिला हुआ है। तो मुझे तो कंप्यूटर का सच बताऊँ कुछ भी नहीं पता, अलिफ से बे तक नहीं आता। तो हरम को मैंने बोला आपको कुछ आता है, आप इसको थोड़ा सा आप करवाओ, थोड़ा सा बाबा करवाएंगे, रात को आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा किसी तरह बच्चे बिज़ी रहेंगे। तो चलिए नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। बस यहाँ से मैंने स्टैंड भी उठा दिया है और ये देखिए स्टैंड के सारे नीचे निशान पड़ गए हैं, जो स्टैंड रखा है ना उसके निशान पड़ गए। यहाँ से मैंने कपड़े भी फ़ोल्ड करके वो रखती हैं, सारे बेडशीट में लपेट के रखती हैं। इनको कल ही बैठ के इंशाल्लाह फ़ोल्ड करूँगी, आज टाइम नहीं है क्योंकि आज है जी पढ़ाई का दिन, आज पढ़ने का टाइम है, आज पढ़ने का दिन है बस। यहाँ पे उस साइड को मैं क्लोज़ कर आई हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ पे पार कर दिए, मेरे आगे नहीं आना, आपको पता है आगे आने से नमाज नहीं होती, ठीक है मेरा बेटा पीछे जाओ। और आज हमारा है यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल की दुआ करनी है। तो इसलिए पाकिस्तान में जब हम होते थे ना, जब स्कूल टाइम था, कॉलेज टाइम था, तो उस टाइम ये होता था सारी सारी रात जाके सुबह फ्रेंड को बताएंगे हाँ आपने कितने नफल पढ़े हैं, मैंने कितने पढ़े हैं, बस ये कुछ होता था। और अब ये है कि अब एक तो न्यू क्लासेस बच्चों की स्टार्ट हैं और दूसरा रात को सोते सोते काम ख़त्म करते करते पता ही नहीं चलता। और एक बंदा क्या है घर के काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, आपको पता ही है रात 11 बज ही जाती है और सुबह फिर जी 4:30 पौने 5 बजे उठना होता है। उसके बाद बच्चों के लंच बॉक्सेस रेडी करो, बच्चों के ब्रेकफास्ट, बच्चों को स्कूल भेजो, बस ये कुछ ही घर के कामों इतना बंदा फंस गया है कि इस तरफ मतलब रुझान कम ही होता जा रहा है। जो हम लोगों को थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है, हम कहते हैं चलो मोबाइल पे ये देख लेते हैं, मोबाइल पे वो देख लेते हैं, लेकिन मैंने कहा है नहीं आज कुछ भी नहीं करूँगी। हस्बैंड ने पहले ही बता दिया था हमारा यही होता है जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं रबीउल अव्वल का, कि खाना रबीउल अव्वल वाले दिन जो है वो बाहर से ही लेके आते हैं मेरे हस्बैंड। तो खैर हमारे लिए ही नहीं बाकी जो हम लोगों ने दुआ करनी होती है उस वजह से भी लेके आते हैं। और साथ में जो मीठा बनाना होता है वो मैं घर पे बना लेती हूँ। तो आज मैंने कहा चलिए मीठा तो मैंने बनाना ही है, तो मुझे टाइम मिला हुआ है, इतना अच्छा टाइम मिला हुआ है और दिन भी इतना अच्छा है, मुबारक दिन है। दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ। मुझे पता था कि मेरे आखिरी 2 पारे रहते हैं या 1 पारा रहता है। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा चलिए दुआ तो करनी है, क्यों ना आज के ही दिन मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो जाए तो मैं दुआ भी कर लूँगी, इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन यहाँ पे भी यकीन करें हरम बार बार मुझे यही कहती है मम्मा आज भी स्कूल एक्टिविटी के लिए ये चीज़ें लानी हैं, ये चीज़ें लानी हैं। और मैंने यही कहा है बेटा आप होमवर्क कर लो बाबा के आने तक, तो फिर आपने जो चीज़ें लेके आनी हैं आप और बाबा चले जाना और लेके आ जाना। सारे बेटा सौंफ गिराए हुए हैं आप लोगों ने। हाँ जी फिर होमवर्क कर लो थोड़ा सा, फिर चीज़ें लाने बाबा के साथ चली जाना। एनिमल लाने जाना है, वाटर कलर लाने जाना है, सामान लेना है ना, पापा को बोलूँगी बुक स्टोर पे चले जाएंगे। अच्छा मीठा इतना ज़्यादा मेरे घर में खाया नहीं जाता, सिर्फ हरम खाती है और किसी को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा दिल कर रहा था शीर खुरमा बनाने का, तो आज मैंने कहा चलें वो बना लेती हूँ। एक साइड पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और साथ में इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है, क्योंकि दूध की ना एक जो इधर वो वाला फ़्रेश पाकिस्तान की तरह तो फ्रेश मिल्क मिलता नहीं है, लेकिन दूध की थोड़ी सी बहुत जो स्मेल आती है वो इलायची पाउडर से ख़त्म हो जाती है। और दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में पहले लिया था जी घी 1 टेबल स्पून, उसमें मैंने सवियों को भून लिया था, वो निकाली हैं, फ्राई किए, उनका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके बाद मैंने ड्राई नट्स डाल दिए हैं, जो भी आपके पास है। मेरे पास था अभी काजू और बादाम, मैंने उनको जो है वो रोस्ट कर लिया था और साथ में किशमिश को। उसके बाद फिर खजूरें थी, खजूरें मैंने थोड़ी सी कट की हैं, उनको मैंने सेपरेट फ्राई किया है। इसी तरह 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून आप घी डाल के, आपकी मर्ज़ी है जितना भी डालें, उसमें आपने खजूरों को भी थोड़े से टाइम के लिए भून लेना है। जब उनकी खुशबू हल्की हल्की सी खुशबू आएगी खजूरों की तो आप उनको निकाल लें। तो खैर मेरे पास मैंने देखा था पतीली जो थी वो छोटी थी, उसमें इतना खुले तरीके से नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा कि चलें सारा जो दूध है वो ही इसी में डाल देती हूँ कढ़ाई में। मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया था और उसके बाद सवियाँ डाली हैं। सवियाँ मिक्स करने के बाद साथ ही मैंने जो ड्राई नट्स थे वो भी डाल दिए हैं और साथ में खजूरें डाल दी हैं। और जब आपकी सवियाँ जो है वो थोड़ी सी फूलने लगे
जब थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने थिक नहीं करना, थोड़ा रनी सही छोड़ना है। तो उससे ये होगा कि आपका बाद में जिस तरह शीर खुरमा ठंडा होता रहता है उस तरह फिर थिक होता रहता है। तो ये जी जल्दी जल्दी शीर खुरमा मेरा रेडी हो गया था और यहाँ पे हस्बैंड खाना भी ले आए थे। फिर मैंने फ्रूट कट लिया, मैंने कहा चलें दुआ करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी तमाम सिस्टर्स से, अपनी तमाम फ्रेंड्स से यही गुजारिश करती हूँ, जब भी नमाज़ पढ़ें, जब कुरान पाक पढ़ें, जब कोई भी अच्छा काम करें, अपने बच्चों को अपने साथ रखें, बच्चों को पता चले, क्योंकि जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए ना, तो हमारे बच्चे जो है हमारे पीछे दुआ के लिए हाथ उठाएं, हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बने। अल्लाह पाक हर औलाद को अपने वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया बनाए, मेरी तो यही दुआ है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व किना अज़ाबन्नार व किना अज़ाबन्नार। कुरान पाक पढ़ा है, इस कुरान पाक में से जो भी ज़बर ज़ेर पेश की गलती हुई है, कुछ भी गलती हुई है, अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमाना है। अल्लाह पाक जितना भी मुझसे मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ करते नहीं हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं। अपनी तरफ से हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूं, नेकी के रास्ते पे चलाऊं। लेकिन ये है कि आजकल का जो दौर है ना, कि मैं कहती हूँ मीडिया का जो दौर चल रहा है, बस बच्चे हैं, स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा हो जाता है, हर बच्चे का यही हाल है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को साथ लेके चलना है, अपने बच्चों को टाइम देना है, अपने बच्चों को उन चीज़ों से दूर रखना है। ये हम तक है, हम करेंगे कोशिश तो बच्चे इंशाल्लाह हो जाएंगे। और यहाँ पे उसके बाद दुआ करने के बाद फिर खाना खाया, बच्चों को खाना खिलाने के बाद अपनी ड्यूटी पे फिर से आ गई जी। अब कौन सी ड्यूटी सर अंजाम देनी है, ये देखें, ये आपको वर्कशीट्स नज़र आ रही होंगी। ये एक एक कापी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये पूरी वर्कशीट है मनाहिल की। इसी तरह पूरी वर्कशीट है जी हरम की भी है, और ये मैथ्स की हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रही, साथ में वर्कशीट्स चल रही हैं, साथ में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, साथ में जी वर्कशीट्स करके सबमिट करनी है ऑनलाइन, और साथ में बुक्स का भी चल रहा है, रीडिंग भी चल रही है, राइटिंग भी चल रही है। कुछ समझ नहीं आ रही, बस एंड पे आके हो जाता है बंदा पागल। जब मैं इन्हें तो आजकल पढ़ाने लगती हूँ, मुझे तो ऐसे लगता है मेरी तो खोपड़ी ही उबल जाती है अंदर से। कुछ समझ ही नहीं आती वो क्या करना है, कौन सा करवाऊँ, कौन सा छोड़ूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं आप बहुत टेंशन ले रही हो। मैंने कहा, कहते हैं मुझे तो लगता है आप अगर ऐसे ही रही तो पागल हो जाओगी। और बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस तो अच्छी जा रही हैं, न्यू क्लासेस हैं। खैर बच्चों के लिए बर्डन तो होना ही है, मेरे अपने लिए भी होना है। सिलेबस जो चेंज हो चुका है, टीचर्स का तो अपना फ़र्ज़ होता है, उनकी ड्यूटी होती है, ज़ाहिरी बात है, उनको टाइम दिया होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने कितना कोर्स कवर करना होता है, तो टीचर्स पे क्या गिला करना। लेकिन ये है कि परेशानी जो है वो सबके लिए यही बनी हुई है। तो खैर करना तो है ही, मैं भी छोड़ने वाली तो हूँ नहीं, करवा के रहती हूँ, करवा के सुलाऊँगी। और यहाँ पे जी फिर हस्बैंड क्या लेके आए हैं, शाम के टाइम जब आए थे ना, तो मुझे देखने का टाइम नहीं मिला था। बाहर शापर जो था वो उधर ही पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर ही। तो अभी भी मुझे देखें हरम यही स्टिल बता रही है, मम्मा ये मैथ का क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने टीचर से पूछा है तो फिर भी मुझे समझ नहीं आई। तो बस ये है मेरी भी टीचर से यही, मैथ टीचर से यही गुजारिश है, अगर मेरा व्लॉग्स देखती हैं तो बच्चों को थोड़ा सा होमवर्क, इतना सा उनको क्लास वर्क भी आ जाए ना, कोई एग्जांपल वगैरह दे के कि बच्चे होमवर्क ख़ुद भी कर सकें, ख़ुद ना भी कर सकें, कम से कम थोड़ा बहुत जो है बच्चे बता सकें, हमें भी तसल्ली हो कि हाँ जी बच्चे ख़ुद भी कर रहे हैं। सोन पापड़ी ये मुझे अच्छी लगती है। अच्छा आपको अच्छी लगती है, आपका हो गया। ये क्या चीज़ है? बाबा शाही मिक्सचर, ये मैं भी खाऊंगी। अच्छा मेरी भी होगी। ये है जी नीमको। ये कहाँ से लाए हैं बाबा? ये इंडिया से आई है, इंडिया से। देखिए मम्मा, आपने एक चीज़ नोटिस की है, दोनों की कंपनी एक ही है। क्या? कंपनी एक ही है। हाँ बिकानो बिकानो। ये पता है ये क्या है? इसका भी आप देखते इसे हैं। 2024 इसकी भी लिखी हुई है, इसकी देखो, इसकी कम ही होती है बहुत ज़्यादा, इसकी भी 2024। आजकल ना मेरे घर में मेरी दोनों बेटियों की आपस में बस लड़ाई होती रहती है। किस लिए? कि कुछ टीचर्स की आने की बहुत ज़्यादा खुशी है और कुछ टीचर्स के जाने का बहुत ज़्यादा दुख और गम है। मनायर की टीचर युसरा हैं,
तो उसको तो डेली यही है, ममा टीचर युसरा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, टीचर युसरा मेरी क्लास में आई हैं, मुझे हक किया है। और हरम उसे बार बार चिढ़ाती है कि अब तो वो हमारी क्लास टीचर हैं, अब तो वो आपकी टीचर नहीं है। और हरम को अपनी जगह पे ये खुशी है कि टीचर तहसीन वापस आ गई हैं ममा। ग्रेड 1 में वो ग्रेड 1 में वो थी, ग्रेड 2 में वो नहीं थी, और टीचर तहसीन जी वापस आ गई हैं, अब ग्रेड 3 में हमें मिल गई हैं। उन टीचर की एक अलग से ही खुशी है। बस बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो लाइक भी करना है, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।